अस्सलाम वालेकुम। ऐसे मैसेज की अदबी दुनिया में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। तो दोस्तों, पेश खिदमत है एक अफसाना जिसका उन्वान है नया आईना। और इस अफसाने के खालिक हैं ज़फ़र उगानवी, और मैंने इसे अख़ज़ किया है ज़फ़र उगानवी बीज का वर्क के तनाजुर में, जिसके मुरत्तिब हैं प्रोफेसर कबीर अहमद। इस अफसाने की पहली किस्त मैं आपके सामने पेश कर चुका हूँ, और ये आखिरी और दूसरी किस्त आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि पहली किस्त आपको पसंद आई होगी, और दूसरी किस्त के लिए आप बेचैन और बेकरार होंगे, तजस्सुस आपका बना हुआ होगा। तो पेश खिदमत है नया आईना। लेकिन ये पुराना आईना मुझे कब किसने दिया था, यह बात भी मेरे जहन में इस वक्त नहीं है, लेकिन कुछ याद रहे या नहीं, कम से कम उस शख्स का नाम तो जहन के सबसे ऊपरी सतह पर होना ही चाहिए, जिसने न जाने कितने खुलूस के साथ ये नजराना दिया था कि खुलूस ही सब कुछ है, कि पुरखुलूस हाथों से जहर पीकर ये ज़िंदगी मिला करती, मगर इस कदीम लफ्ज़ का हुस्न कहाँ खो गया। किसके पास खुलूस है इन दिनों? शायद मैं ही गलत हूँ कि मेरे पास खुद ही खुलूस नाम की कोई चीज़ नहीं। हम तो सिर्फ लफ्ज़ों की हुस्नी से मशहूर हो जाते हैं। सोच रहा हूँ कि इस वक्त अगर इस पुरखुलूस शख्सियत का नाम याद आ जाता तो कितना अच्छा होता, कितनी बड़ी बात होती। लेकिन इस वक्त मेरा जहन मेरी मदद करने के लिए ज़रा भी तैयार नहीं, इसलिए मुझे अब एक कर्ब सा महसूस होने लगा है। खुद से नफ़रत करने को जी चाह रहा है। काश कोई मेरी मदद कर सकता और मुझे इसी लम्हे बता सकता कि यह आईना किसने दिया था, तो मैं एक बड़े अजाब से निजात पा जाता। मगर इस वक्त तन्हा हूँ, यहाँ मेरे सिवा और कौन? मैं हूँ और चंद किताबें हैं और चंद रिसाले हैं, और मुकाबिल की दीवार पर लटका हुआ पुराना आईना। यही तो मेरी कायनात है जो मेरी अंदर की तरफ समेटे हुए। मेरा दम घुट रहा है, सांस रुक रही है, फिर भी मुझे अपने इस नफ्स से प्यार करने को जी चाह रहा है कि कैदो बंदी सब कुछ है, आदमी कहाँ जा सकता है कि दीवारें हर जगह उठ खड़ी होती हैं, के बाद कमरे से निकलकर अपने समाज और समाज से निकलकर मुल्कों तक चली जाती हैं, और ये हदें जहाँ पर ख़त्म होती हैं वहाँ से दूसरी हदें शुरू हो जाती हैं। आदमी अपने अमल में मुहीत और महदूद, अगर ऐसा नहीं है तो फिर किताबें जो मेरे सामने रखी हुई उनमें लामकानियत क्यों नहीं? मुसन्निफ़ के एहसास के गिर्द लफ्ज़ों की चार दीवारी क्यों खींची हुई? शायद इसीलिए किताबें पर खुलूस ज़रूर होती है, लेकिन वो क्या जाने कि खुलूस की कीमत किस तरह अदा करनी पड़ती है। और ये रिसाले जो अदबी हैं और गिरा माया भी, मगर वो क्या समझे कि हुस्न अज़ली क्यों होता है। और ये जहन जो मेरा है लामहदूद है, लामकान है, और मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत जिसका मसरफ़ इनफरादियत की पजीराई है, वो भी इत्तफाक से अभी अभी खाली हो चुका है। क्योंकि ठीक मेरे सर के ऊपर 60 नंबर का बल्ब लटका हुआ है और कमरे के अंदर काफ़ी तेज़ रोशनी फैली हुई। इसके बावजूद मेरे जहन में इस वक्त बेहद तारीकी है, और मैं लाख कोशिश करता हूँ, फिर भी ये नहीं सोच पाता हूँ कि सामने दीवार पर लटका हुआ आईना किसने कब दिया था। अचानक मेरी नज़र घड़ी पर चली गई है। 2 बजने में 5 मिनट बाकी। वक्त कितनी तेज़ी के साथ गुजर जाता है। ये भी कितनी पुरानी बात, हर एक बात और हर एक चीज़ फरसुदा हो चुकी। घड़ी पुरानी है, मगर हर एक पहला सेकंड कितना ताबनाक जदीद है, लेकिन दूसरे के मुकाबले में पहला लम्हा कदीम। ये दिलफरेब हकीकत मुझे फ़िज़ा में लेकर उड़ रही। मैं कदीम व जदीद के चक्कर में जकड़ चुका हूँ। मेरी हड्डियाँ चटक रही हैं। मैं आसमान पर हूँ कि नील की गहराइयों में। मैं कहाँ हूँ मैं खुद नहीं जानता हूँ। मुमकिन है कि समुंदर की तह में कोई आबदोज़ कश्ती तलाश करने निकला हूँ, और इस तरह मुझे एक मछली मिल गई और जो मुझे निकल गई है। मैं उस मछली को पकड़ लेना चाहता हूँ, लेकिन मछली करीब आती है और मुझे एक बार फिर निकल जाती है। तब मैं महसूस करता हूँ कि मैं अब आबदोज़ कश्ती में सफ़र कर रहा हूँ।
वो आबदोश कश्ती जब किनारे लगती है तो मैं नीचे उतरकर उस चाँद की तरफ इशारा करता हूँ तो आसमान से फिसलता हुआ महसूस हो रहा है। मुझे डर लग रहा है कि चाँद फिसल गया तो क्या होगा। चांदी की तर्ज से सफ़ेद शीशे की तश्तरी गिर कर टूटे बगैर किस तरह रह सकती, लेकिन मेरी उंगली के इशारे से चाँद के 2 टुकड़े तो नहीं हो सकते हैं ना। चाँद किस तरह अपनी हरकत रोक सकेगा। उसको तो फिसलना ही है और मेरी खिड़की की सलाखों में उसे फंस कर सहारा लेना। इस वक्त भी चाँद मेरी खिड़की की सलाखों में चिपका हुआ है और उसकी किरणें मेरे कमरे में दाखिल हो रही। बिस्तर पर चांदी सी बिखरी पड़ी है। सोच रहा हूँ कि 60 नंबर के बल्ब में और चाँद की किरणों में क्या फ़र्क कुछ भी हो, मगर ये सारी चीज़ें बेजान क्यों हैं, इनमें ज़िंदगी क्यों नहीं है। मैं चाहता हूँ क्या चाहता हूँ, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। शायद रात का सन्नाटा गहरा होकर चला जा रहा है। आखिरी शो के बाद रिक्शों की आमदोरफ्त भी बंद हो चुकी है। आँखों के पपोटे बोझल होने लगे हैं। इस पर मच्छरों ने भी बेहद तंग करना शुरू कर दिया। इसलिए मैं अपने ज़हन से कहता हूँ कि मुझे उस शख्स का नाम बता दे जिसने मुझे कभी ये आईना दिया था, ताकि मैं सुकून के साथ गहरी नींद सो सकूं। वरना क्या पता मेरी सुबह हो भी सकेगी या नहीं। अगर मेरी आँख नहीं खुली तो मेरी रूह का क्या हश्र होगा, खुदा जाने। चुनांचे सोने से पहले मुझे अपनी ज़िंदगी का हिसाब तो चुकाना ही है। ये सोचकर मैंने अपनी आंखें मली हैं कि नींद का असर कुछ कम हो जाए। इसके बाद मैंने एक सिगरेट सुलगा ली है और बाएं हाथ की 2 उंगली से पेशानी को दाबने लगा हूँ, लेकिन पेशानी को दाबने से कहीं कोई भूली हुई बात याद आया करती है। फिर दूसरे ही लम्हे मुझे अपनी इस हरकत पर खुद ही हंसी आ गई है। शायद मैं पागल हो जाऊँगा। अगर ऐसा नहीं है तो फिर मेरा ज़हन खाली क्यों, मैं अपने जुमलों में रब्त क्यों कायम नहीं कर पा रहा हूँ। अगर वाकई में पागल हो गया तो क्या होगा। मेरे पैरों में जंजीर कौन डालेगा, मुझसे नफ़रत कौन करेगा और मुझसे मोहब्बत किसको होगी। यही वजह है कि मैं अब संजीदगी के साथ सोचना चाहता हूँ कि पागल नहीं हूँ, बल्कि मैं एक अलामत हूँ और मुझे ये अहम काम आज ही कर लेना है कि आज ही सब कुछ, और आने वाला क्या पता आए ना आए या क्या लाए, मगर एक एक करके मेरी ये सारी कोशिश नाकाम होती चली जा रही है। मेरी झुंझलाहट बढ़ा दी है, ज़ख्म में तनाव पैदा हो रहा है, यहाँ तक कि हालात मेरे हाथ से निकल जाते हैं और मैं अपनी पुरानी कुर्सी पर से एक झटके के साथ उठता हूँ और उस आईने के मुकाबले जाकर खड़ा हो जाता हूँ तो पुराना हो गया है, जिस पर खराशी आ चुकी है और जिसमें मेरा मैं ही नहीं दिखाई पड़ रहा है और जिसमें मेरा मैं ही नहीं दिखाई पड़ रहा। ऐसे में मेरे सामने एक ऐसा पर्दा खड़ा होता है जिसके चेहरे पर जुर्म का अक्स और उसकी सोचों में कड़वाहट घुली हुई। वह अब हंसने लगा है, बिल्कुल उस गरीब मजदूर की तरह जो दिन भर की मजदूरी की ताड़ी पीकर रात गए झूमता झामता घर पहुंचता हो, या ये कि उसका जहन भी खाली हो और उसके सामने भी अहम सवालात। इससे मुझे उसकी बाज़ हरकतें कुछ गैर मानूस सी लग रही हैं। उसने अभी अभी अपना एक हाथ ऊपर उठाकर मजबूत घूंसा तान लिया और मैं अब तक ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये कौन है, ये सब क्या हो रहा कि मेरा जहन अभी तक खाली है। मुकाबिल के फ़र्ज को देखकर मेरा खून जलने लगा है, शायद इसलिए कि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे एहसासात पर कोई ज़र्ब लगाए। मैं तन्हा रहना चाहता हूँ। मैं अपनी पुरानी दुनिया में बिखरे हुए हसीन ज़र्रों से प्यार करता हूँ। मेरे कमरे की चीज़ें भी पुरानी होने के बावजूद मेरे लिए हमदर्दी महसूस करती हैं। मुझे अपने कमरे की हर एक चीज़ से महज इसलिए एक लाशऊरी लगाव पैदा हुआ है कि बाज़ आँखों के मरे हुए सूअर के दांत भी हसीन नज़र आ जाते हैं, और ये दूसरा शख्स जो मेरे एहसासात को पढ़ने की कोशिश कर रहा है, कितनी ख़तरनाक हरकत।
मैं किस तरह गवारा कर सकता हूँ कि कोई मेरी तन्हाई में शरीक हो जाए और मुझी पर हमले की बात सोचे। मैं इस तरह के अफराद को बागी कहता हूँ। इसलिए जब भी आईने में मेरे मुकाबिल कोई दूसरा शख्स आया है तो मैं चलने लगा हूँ। इस वक्त मेरी रगों में शोले तैर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि इस दूसरे शख्स को एक सबक सिखाऊं, लेकिन इससे पहले कि मैं उस पर वार करता, उसी ने मुझ पर एक घूंसा तान मारा। इतनी सख्त चोट आई मुझे कि मैं इस अचानक हमले का कोई तज्जिया ही नहीं कर सका। दूसरे ही सेकंड दीवार पर लटका हुआ पुराना आईना मेरे कदमों में गिरकर चूर चूर हो चुका था। शीशे के छोटे बड़े टुकड़े फर्श पर बिखरे पड़े थे और कमरे में मेरे अलावा कोई दूसरा नहीं था। मैं था और सिर्फ मैं था, इसलिए कि मेरा जहन अब खाली नहीं था। उसके अंदर अब सभी कुछ था। हज़ारों कह जल उठे थे, हज़ारों कमकमे जल उठे थे। एक तेज़ रोशनी थी और उस रोशनी में मैंने अपने आप को पहचान लिया था। फिर उसी रोशनी में मुझे वो शख्स भी नज़र आ गया था जिसने मुझे 3 साल पहले जाने कितने खुलूस कितनी मोहब्बत से यह आईना दिया था। सोच रहा हूँ कि अब सो जाऊँ और सुबह सवेरे उठकर उस पुरखुलूस शख्स को खुशी और गम के मिले जुले जज्बात के साथ ये इत्तला दूँगा कि उसने 3 साल पहले तोहफे में जो आईना दिया था वो अब टूट चुका है, लेकिन सिर्फ शीशा कि उसके खूबसूरत और मजबूत फ्रेम के अंदर में खुद ही एक ऐसा पायदार और पहले से ज़्यादा साफ़ और शफाफ शीशा लगवा दूँगा जिसमें चेहरे के नक्कोश ज़्यादा साफ़ और वाज़ेह दिखाई देंगे। तो दोस्तों, अभी आप माशूक़ का कभी दुनिया में ज़फ़र उदानवी का लिखा अफ़साना नया आईना का की दूसरी किस्त सुन रहे थे, आखिरी किस्त। मैं उम्मीद करता हूँ कि अफ़साना आपको पसंद आया होगा। इस किताब की कीमत सिर्फ 400 रुपये है और इसको आपको पब्लिश किया है, नाशिर हैं मदिहा पब्लिकेशन, 44 बी कॉल मार्ग सरानी, कोलकाता 23। और आप रब्ता कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है 9433078802 पर आप रब्ता कर सकते हैं। सिर्फ 400 रुपये किताब की कीमत है और बच्चों के लिए बहुत ही अहम है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ज़रूर ख़रीद करके भी पढ़ेंगे। मैं इसमें जो तज़किया है वो नहीं पढ़ रहा हूँ, ताकि जब आप किताब ख़रीदें तो तज़किया पढ़ करके आपको और भी जो इस अफ़साने की निचोड़ है वो आपके सामने रहेंगे और फिर आप अपना तज़किया भी अपने हिसाब से निकाल पाएंगे। अफ़साना आपके सामने है। तज़किया नया आईना के प्रोफेसर कुद्दूस जावेद हैं। एक और दूसरा डॉक्टर अशद करीम उल्फत है। और नया आईना के तीसरे तज़किया निगार हैं कमर अशरफ। तो दोस्तों, इसके भी 3 तज़किया निगार हैं जिसे पढ़कर आपको यकीनन दिली सुकून मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जल्द से जल्द इस किताब को ख़रीद लेंगे। तो इजाज़त दीजिए, हम फिर मिलते हैं आप किसी प्रोग्राम में। इसे राशिद किया तभी दुनिया। ये था अफ़साना नया आईना का दूसरा किस्त। अल्लाह हाफ़िज़।